पुराण सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, वे ज्ञान को जीवित रखने वाली एक परंपरा है। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना, लेकिन ये केवल प्राचीन होने का संकेत नहीं देता, बल्कि उस ज्ञान को दर्शाता है जो समय के साथ दोहराया गया है और फिर भी प्रासंगिक है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद और उपनिषद श्रुति माने जाते हैं, जबकि पुराण स्मृति परंपरा में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका महत्व कम है, बल्कि ये कि उन्होंने ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा, कथाओं और संवाद का उपयोग किया। पुराणों की रचना एक ही समय में नहीं हुई, वे लंबी अवधि में विकसित हुए। जैसे जैसे समाज, राजनीति और धार्मिक व्यवहार बदलते गए, वैसे वैसे पुराणों की कथाएं भी विस्तृत होती गई। इसलिए पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सांस्कृतिक इतिहास के दर्पण भी है। परंपरा के अनुसार महर्षि व्यास को पुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि कथाएं पहले से ही प्रचलित थी और बाद में उन्हें एक संरचित रूप दिया गया। इसका अर्थ है कि पुराण किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं, बल्कि सामूहिक स्मृति का संकलन है। ज्ञान को सूत्रों में भी प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन कथाओं को चुना गया क्योंकि वे मनुष्य के अनुभव से जुड़ती है, भावनाओं को छूती है, याद रहती है और पीढ़ियों तक चलती है। यही कारण है कि पुराणों की शैली आज भी जीवित है। पुराण केवल देवताओं की कहानियां नहीं कहते, बल्कि वे ये भी बताते हैं कि समाज कैसे व्यवस्थित हो, जीवन के कर्तव्य क्या हो और नैतिकता का पालन कैसे किया जाए। इस प्रकार वे धर्म को व्यवहार से जोड़ते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। समय बदल गया है, लेकिन मनुष्य के मूल प्रश्न बहुत नहीं बदले हैं। पुराण इन प्रश्नों को कथाओं के माध्यम से संबोधित करते हैं, इसलिए वे आज भी केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक संवाद बन सकते हैं। संभवतः पुराणों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी कथाओं में नहीं, बल्कि उनकी निरंतरता में है। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ कहा जाता रहा, शब्द बदलते गए, पर अर्थ जीवित रहा। शायद यही परंपरा का वास्तविक अर्थ है, जो समय के पार जाकर भी समाप्त नहीं होती।